क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात किशोर जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 7715029205, 9529159064, 8799822007। ब्रांच पुणे एवं मुंबई। वो आंखें जिसे देख ले वो धन्य हो जाए, जिस पर पड़ जाए वो माला माल बन जाए, उसके जीवन की खुशियों की बहार आ जाए। ये है आनंद भाव, आदर भाव। ये आंखों की बात आपके बीच में रख रहा हूँ। मेरे जीवन का, स्वयं के जीवन का एक संस्मरण सुना रहा हूँ। आंखों पर ही और देखने पर ही अपनी बात बता रहा हूँ। मैं बहुत छोटा था और खंडवा में मेरा अध्ययन हुआ है और वहाँ पर हम अपनी नानी जी के यहाँ रहते थे। बहुत संस्कार उन्होंने दिए, क्योंकि पूर्व अवस्था में हम जहाँ से आए अजनास से खंडवा, उसका कारण ये था कि वहाँ हम पढ़ते लिखते नहीं थे और बहुत ऐसी हरकतें, ऐसी बदमाशी करते थे। तो वो जब जिस प्रकार से वहाँ मारा जाता था तो वो आए थे कुछ कार्य करने। उन्होंने देखा ऐसा नहीं रखा जाता बच्चों को जिस प्रकार से आप करते हो। तो उन्होंने कहा था कि अगर इतना ही प्रेम है तो आप ले जाकर 8 दिन रख लो, इसको समझ में आ जाएगा कि जो बातों के भूत लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। उन्होंने ऐसा कहा। बोले ठीक है हम ले जा रहे हैं। हम 2nd क्लास में थे, दूसरी कक्षा में थे और दूसरी कक्षा में वहाँ से हमें खंडवा लेके आए। वो हमारी पूर्वावस्था की जो नानी थी, शिक्षिका थी। और शिक्षिका तो थी ही, माता जी सामने बैठी, पूर्णमती जी सामने बैठी। उनका उपकार था कि हमारी बहुत भावना थी कि उनका समाधि मरण हो। और आचार्य भगवान जब दीक्षा ले रहे थे तो यही भावना रखी थी कि एक ही अड़चन है, इनका कल्याण करना है। तो फिर आचार्य श्री जी ने आदेश दिया था कि पूर्णमती जी पास इनको रख दो। माता जी ने बहुत अच्छी से उनकी समाधि कराई। इंदौर में भी चातुर्मास में, जब 52 गज चातुर्मास, तो बहुत अच्छी समाधि हुई। तो बात थी कि उनके पास हमें रोका गया, आंखों पर चर्चा चल रही है। तो तब मुक्तागिरी में सन 1992 में 1990 में चातुर्मास चल रहा था आचार्य भगवान का। तब आचार्य भगवान का जब चातुर्मास चल रहा था, उस चातुर्मास के समय में जो हमारी नानी जी हैं, उनके पूर्व अवस्था के परिवार अजमेर के हैं, गदिया फैमिली, महेंद्र भाई, बंटी भाई, वो उनके परिवार के हैं। वो पूर्व अवस्था के मामा लगते हैं। वो वहाँ पर शुद्ध भोजन बनाने के लिए आए। मुक्तागिरी में आते थे परिवर्ष प्रतिवर्ष। उन्होंने हमसे कहा, दशहरे की छुट्टी थी और उन्होंने हमसे कहा कि आचार्य भगवंत यहाँ पर हैं, अपने को पूरी दशहरे की छुट्टी मनाने वहाँ चलना है। जब उन्होंने ऐसा कहा तो हमने उनसे यही कहा, जब ऐसी 2-4 दिन की छुट्टी नहीं होती थी उस समय, पूरी 15-20 दिन की छुट्टियां हुआ करती थी, 25 दिन की छुट्टियां थी उस समय। तो हमने उनसे कहा, उनसे यही कहा हमने कि इतने दिन ना वहाँ पर जो है वीडियो गेम मिलेगा, ना वहाँ पर क्रिकेट मैच मिलेगा, ना वहाँ पर कोई मित्र मिलेगा, मैं नहीं जा सकता, आप ही जाएं। उन्होंने बहुत समझाया, आप समझ नहीं रहे हो, हम किसके पास आपको लेके चल रहे हैं? जिन पर दृष्टि पड़ जाती है उनका कल्याण होता है। इस युग के चलते फिरते भगवान है, मना मत करो। लेकिन हमने कहा नहीं नहीं, वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, हम आपके साथ नहीं चलेंगे। वो 20-25 दिन कौन रहेगा? बिल्कुल नहीं। तो बहुत अच्छी थी हमारी नानी, बड़े प्रेम से उन्होंने हाथ रखते हुए समझाया, अच्छा बेटा एक काम करते हैं, साथ चलो, 2 दिन रुक जाना, तुम्हें अच्छा लगे तो चलना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मना मत करो। ऐसा नहीं करते, बहुत महान गुरु, उनके दर्शन करने चल दो। हमने कहा 2 दिन नहीं तो 1 दिन। हाँ चलो ठीक है, 1 दिन के लिए चलो चलो। तो अब वो हमें लेके गए। जब वहाँ पहुंचे हम आचार्य भगवान के पास, तो देखा उस सिंहासन पर आचार्य श्री जी बैठते हैं। वहीं पर एक उधर सुख सागर जी महाराज जी बैठते थे। पूरे बच्चे सब लोग वहाँ बैठते थे, हम भी वहाँ जाकर बैठे। एक दिल्ली वाले
भाई से हमारा परिचय हुआ, उसके साथ रहने लगे। 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, आचार्य श्री के आगे पीछे घूमने लगे। आचार्य श्री सोच के लिए जाते थे तो हैं, आचार्य श्री लघु शंकर जाते थे तो अब देखते रहे। अब सुख सागर जी जो महाराज जी थे, उनसे हमने एक प्रश्न पूछा कि ये ऊपर बैठे हैं, ये जो ऊपर बैठे हैं, इन ऊपर बैठे जैसे बनने के लिए क्या करना होगा? तो वो बड़े मुस्कुराए। उन्होंने हमें, ऐसा थोड़ी बना जाता है, पहले ब्रह्मचारी बनना पड़ता है, फिर छुल्लक, फिर एलक, फिर मुनि। ये ब्रह्मचर्य होता क्या है? शादी नहीं करना, ये ब्रह्मचर्य होता है। हमने कहा ठीक, कोई बात नहीं, तो ठीक है आप दे दो। बोले हम थोड़ी देते हैं, तो वो ही देंगे। हाँ तो फिर ठीक है हम चले जाते। बोले ऐसे थोड़ी मिलेगा, माता पिता को लाना पड़ेगा। माता पिता, हमने कहा माता पिता तो है नहीं, हम तो हमारे मामा मामी के आए हैं, नानी साथ ही। बोले नहीं, वो तो बिना माता पिता के काम होगा नहीं। हमने दिमाग लगाया, 11-12 वर्ष की उम्र थी और हमने उस वक्त सोचा क्या करना है। तो जो पूर्व अवस्था के हमारे मामा थे, महेंद्र कुमार जी गदिया, आप लोग तो शायद जानते होंगे, बंटी बाबू जानते हो तो उनसे हमने कहा, महेंद्र जी से हमने कहा आपको हमारे साथ आचार्य श्री पास चलना है। बोले क्यों? मैंने कहा बस आपको कुछ नहीं बोलना है, जो कुछ बोलना है हमें बोलना है। हमें ब्रह्मचर्य व्रत चाहिए, उसमें माता पिता के बिना मिलता नहीं है। और आप कुछ नहीं, आप हमारे बड़े पापा मम्मी बन जाना। आपके बच्चों को तो जानते हैं, आपके तो बेटे बन नहीं सकते, अब बड़े पापा मम्मी बन जाना और आचार्य श्री पास चलना। अरे नहीं, ऐसा झूठ नहीं, आप कुछ नहीं बोलना, आपके तो इतने सारे भाई है, 5-6 भाई है, वो कौन जानते हैं। ऐसा हमने बोला और बोलने के बाद 1:30 बजे आचार्य श्री जी आवर्त कर रहे थे और हम आधे घंटे पहले पहुंच गए। क्यों बच्चों कैसे? तो फिर हम पीछे से उनको लेके आए, नॉन स्टाफ हमने आचार्य श्री से बोल दिया कि आचार्य श्री जी हम जो हैं अजमेर राजस्थान से आए, ये हमारे बड़े पापा मम्मी हैं और हमको ब्रह्मचर्य व्रत लेना है और आपके जैसे बनना है। जैसे आचार्य श्री से बोला, आचार्य श्री मुस्कुराने लगे, अभी बहुत छोटे हो, आशीर्वाद है, हमारा पूरा आशीर्वाद है, भावना रखो। तो मैं ये बोल रहा था, उनकी दृष्टि पड़ती है तो अपने आप पे वो आंखों पर बात चल रही थी, तो जैसी दृष्टि पड़ती है तो दृष्टि पड़ते ही जीवन बदल जाता है। मेरे जीवन में सम्यक दर्शन का कारण क्या है? गुरु के दर्शन है, प्रभु के दर्शन नहीं है। गुरु के दर्शन से ही पूरा जीवन बदला और तभी उसके बाद कहाँ से कहाँ यात्रा हुई और आज यहाँ तक पहुँच गए। वो प्रथम दर्शन थे और प्रथम दर्शन के बाद अपने आप धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। फिर तो माता जियों का सानिध्य मिलता गया तो और अपना वैराग्य दृढ़ हुआ। पूर्णमती जी, दृढ़मती जी, सत्यमती जी अनेक चातुर्मास खंडवा में कराए तो और वैराग्य में दृढ़ता आती चली गई। तो ये बात चल रही थी आंखों पर, और वो आंखें कौन सी? वो आंखें जिसे देख ले वो धन्य हो जाए, जिस पर पड़ जाए वो माला माल बन जाए, उसके जीवन की खुशियों में अपने आप बाहर आ जाती है। तो आदर भाव हो गया, आनंद भाव हो गया। और तीसरी आंखें कौन सी? अभिनंदन भाव। जिन आंखों में अभिनंदन के भाव बार बार, वंदन के भाव बार बार हो जाए, नमन के भाव बार बार हो जाए, जिनको देखकर भी तृप्ति का अनुभव नहीं हो, वो कहलाता है अभिनंदन भाव। बताओ आचार्य को देखकर कभी ऐसा लगा कि नहीं अब नहीं देखना, आंखें खुली रहे, देखते ही जाए। वे आंखें जिसमें जितने देखें उतनी ही हमारी तृष्णा बढ़ती जाए, शांत होने का नाम ही नहीं ले, शमन होने का जिसमें कोई उपाय ही ना हो, वो कहलाता है अभिनंदन भाव। जिसकी दर्शन देशना पाने के लिए सभी जनमानस उत्साहित हो, आकुलित रहता हो और पाकर प्रोत्साहित हो जाए, और वो कहलाता है क्या? अभिनंदन भाव। वो आंखें जिनको देखकर, जिनको पाकर, जिनके साथ रहकर सभी का मन मयूर नाच उठता हो, वो कहलाता है अभिनंदन भाव। वो आंखें जिन्हें बड़ों के प्रति अभिनंदन भाव हमारे अंदर उससे अधिक उनके अंदर है। सच में जितना पूज्य गुरुदेव को हमने देखा, जितना गुरुदेव को देखा, गुरुदेव के प्रति समर्पित आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी के प्रति समर्पित जितना हमने देखा, शायद कहीं नहीं। वो हर कार्य को, हर चीज को कहाँ डालते थे? कभी अपने पे नहीं लेते थे। जो किया मैंने नहीं किया, किसने किया? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने किया। ये था बड़ों के प्रति उनकी विनय, बड़ों के प्रति उनकी आस्था, गुरु के प्रति उनकी का समर्पण। और चौथी आंख कौन सी? आक्रोश भाव। आक्रोश भाव मतलब जिन आंखों को देखने भर से हम डर का अनुभव करें, वो हमें देख रहे हैं, कुछ गलत हो गया तो एक डर का, एक भय का जिन आंखों में समाया हो, वो कहलाता है आक्रोश भाव। वो डर था कि गुरुदेव देख रहे हैं,
जिनके गुस्से होने के भय से हम अपने जीवन के असंयम, पाप, दुर्गुण, गलतियों को निकालते चले जाएं, जीवन को संयमित और सुसज्जित बनाते चले जाएं, वो ऐसी भाव थी। क्योंकि वो बस तिरछा नहीं, वो अगर देखेंगे नहीं, वो अगर मुस्कुराएंगे नहीं, तो फिर तो पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा, कोई मतलब नहीं इस जीवन का। वो